स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम 2.0 में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं तत्सम तद्भव शब्दों के बारे में। हिंदी का एक टॉपिक है जो यूपी पुलिस, यूपी टेट, सी टेट, लेखपाल, आरओ या एआरओ जैसे एग्जामों में हमेशा एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। तो मैं आपको ये बिल्कुल सिंपल और आसान ट्रिक से सिखाऊंगा, और इस ट्रिक को सीखने के बाद आप 500 से अधिक वर्डों को बिल्कुल आसानी से और सिंपल वे में कर पाओगे। इस वीडियो का PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं तत्सम तद्भव शब्द कौन से होते हैं। तो तत्सम की बात की जाए तो संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों बोले जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर सिंपल मैं आपको बताता हूँ, जो संस्कृत हमारी पहली लैंग्वेज थी उसके शब्दों को यदि हम आज भी ऐसे ही बोलते हैं तो वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अग्नि, भिक्षुक, गृहिणी और ग्रह, ये शब्द संस्कृत के हैं, और संस्कृत के शब्दों को आज जो लैंग्वेज हम बोलते हैं उसमें ऐसे ही यूज करते हैं। तो जैसे आग बोलते हैं, आग को यदि हम आग ना बोलकर अग्नि बोल देंगे तो वो हो जाएगा संस्कृत का शब्द, तो वो कहलाता है तत्सम। बात की जाए तद्भव शब्दों की, तो तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न शब्द, अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो बदलाव करके हमारी लैंग्वेज में बोले जाते हैं, जो हमारी भाषा है। जैसा अभी मैंने आपको बताया, संस्कृत के शब्दों को ऐसे के ऐसे ही हम आज यूज करेंगे तो वो कहलाएगा तत्सम, और यदि उसमें कुछ फेरबदल करेंगे, उसमें कुछ तोड़ मोड़ के उसे पेश करेंगे तो वो कहलाएगा तद्भव शब्द। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। जैसे आ जाता है मुख, मुख से बन जाता है मुंह। तो मुख जो है वो संस्कृत का शब्द है। मुंह आज हमारी लैंग्वेज में उसमें अपभ्रंश कर दिया गया, थोड़ा सा उसमें बदलाव कर दिया गया, तो ये कहलाएगा तद्भव शब्द। जैसे ग्राम, ग्राम संस्कृत का शब्द है और आज हम बोल देते हैं गांव। दुग्ध, पहले दुग्ध बोला जाता था संस्कृत की भाषा में, आज बोल देते हैं दूध। भ्रात, भ्रात से बोल देते हैं भाई। तो यहाँ पर आपने इस चीज को याद रखना है कि जो तत्सम शब्द हैं वो संस्कृत के शब्द कहलाते हैं, और तद्भव जो शब्द कहलाते हैं संस्कृत के शब्दों में जो बदलाव करके हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं वो कहलाते हैं तद्भव शब्द। आगे डिस्कस कर लेते हैं कि इन्हें पहचाना कैसे जा सकता है, बिल्कुल सिंपल और आसान तरह से। तत्सम, यदि शब्द आधे अक्षर से बना हो तो तत्सम कहलाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यदि किसी शब्द के अंदर आधा अक्षर आता है तो उम्मीद करना कि वो 90% जो शब्द होगा वो तत्सम शब्द होगा। एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक साइड मैंने लिखे हैं तत्सम शब्द और दूसरी साइड लिखे हैं तद्भव शब्द। जैसे यहाँ पर आ जाता है पक, पक आधा क्या आया है इसके अंदर, इससे बन जाता है पका, जो तद्भव रूप होगा वो पका होगा। पट्टिका, पट्टिका से बन जाता है पाटी। प्रिय, प्रिय से बन जाता है पिय। पुछ, पुछ से बन जाता है पूछ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी शब्द में आधा अक्षर जरूर है। जैसे यहाँ पर परपट लगा हुआ है, तो परपट में जो पै के ऊपर जो रै लगा हुआ है ये भी आधे अक्षर में गिना जाता है, तो ये परपट भी तत्सम शब्द कहलाएगा। और जो इससे बन जाता है वो बन जाता है पापड़, तो ये कहलाएगा तद्भव शब्द। और एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मृत्यु आ जाता है, इसमें जो नीचे रै लगा हुआ है, रै की जो ऋषि की मात्रा लगी हुई है वो, तो ये भी क्या कहलाएगा, तत्सम शब्द कहलाया जाएगा। मृत्यु से बन जाता है मौत, भ्रात से भाई बन जाता है, मीठ से मीठा बन जाता है। तो मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल यहाँ पर डाले हैं जो आपको PDF में बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। आप वहाँ से डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आगे देख लेते हैं कि और किस तरीके से इनको आसानी से पहचाना जा सकता है। अब जान लेते हैं तद्भव शब्दों की पहचान बिल्कुल आसानी से कैसे की जा सकती है। तो सदैव तद्भव शब्द कौन से होते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। जिस शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु लगी होती है वो शब्द सदैव तद्भव होते हैं, और आप इन्हें बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हो। 4 ऑप्शन यदि आपको मिलते हैं और उसमें कोई सा ऑप्शन ऐसा होता है जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगी होगी, जैसे ऊंट, कुआ, कांटा, कुआरी, गांव, या इनमें से कोई भी शब्द होगा तो वो आप बिल्कुल आसानी से लगा सकते हो, वो शब्द क्या होगा, सदैव तद्भव ही होगा। और भी मैं एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। जैसे मुंह हो जाता है, बाँ हो जाती है, सांप, सांवला, हंसी, आंख, आंसू, जांग, तो ये सारे शब्द कहलाते हैं तद्भव शब्द। आगे पहचान कर लेते हैं सदैव तत्सम शब्द कौन से होते हैं। तो अभी हमने जाने तद्भव कौन से होते हैं, अब देख लेते हैं सदैव, जिन्हें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एकदम पहचानोगे और आप सिलेक्ट कर लोगे अपना आंसर। तो जिन शब्दों के ऊपर विसर्ग लगा होता है वो सदैव तत्सम होते हैं।
यहाँ पर मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। ये चारों एग्जाम्पल एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं। जैसे प्रातःकाल, तो प्रातःकाल का जो तद्भव हो जाएगा वो सुबह हो जाएगा, पेयपान दूध पीना। अंत्यकरण और अंत्यकथा, अंत्यकथा एग्जामों में काफी ज्यादा पूछे जाने वाला शब्द है। तो विसर्ग लगने वाले शब्द हमेशा सदैव तत्सम होते हैं। आगे कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिनसे हम पहचान कर सकते हैं तत्सम शब्दों की। तत्सम शब्दों की पहचान, यदि शय वर्ण आ रहा हो, कक्षा शय वाला शय वर्ण का प्रयोग किसी शब्द में हुआ होगा तो वो शब्द कहलाएगा तत्सम। जैसे यहाँ पर है पक्षी, पक्षी का बन जाता है पंछी। तो यहाँ एक चीज का और आपने ध्यान रखना है, जो ये शय है कक्षा शय वाला, ये छय में परिवर्तित हो रहा है, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। तो जिन शब्दों के बीच में कक्षा शय वाला शय आएगा वो तत्सम होंगे। एग्जाम्पल और देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कुक्षी, कुक्षी का हो जाता है कोख, भिक्षुक का भिखारी हो जाता है, अक्षी का आंख हो जाता है, अक्ष का पक्ष हो जाता है, पंख हो जाता है, सॉरी। तो यहाँ पर शीर का खीर हो जाता है। तो ऐसे जिन्हें मैंने रेड किया है, तो ये सारे शब्द तत्सम हैं, और जो इसके बगल में शब्द हैं वो कहलाएंगे तद्भव शब्द। यदि श्रवण वाले शय का प्रयोग हुआ होगा, इस वर्ण का यदि प्रयोग किसी शब्द में होता है तो वो भी तत्सम शब्द होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर ले धन्ना सेट्टी, तो धन्ना सेट्टी का हो जाता है धन्ना सेट्टी। बस सिर्फ यहाँ पर परिवर्तन क्या होगा, ये जो शय है श्रवण वाला, ये छोटे शय में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। एग्जाम्पल आपको नीचे पीडीएफ में मिल जाएंगे। ये सारे एग्जाम्पल कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, आप डाउनलोड करके उसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे श्राप है, श्राप का शाप हो जाता है, शेट्टी का शेट हो जाता है, आश्रय का आसरा हो जाता है। तो ऐसे ही शब्द आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं। तीसरे नंबर पर बड़ा शय जो होता है, शलजम वाला शय, इस वर्ण का यदि प्रयोग कहीं शब्द के अंदर होता है तो ये भी तत्सम शब्द की पहचान ही होती है। जैसे दीप शलाका, दीप शलाका हो जाता है दिया शलाई। तो यहाँ पर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे शलाका, शलाका का शलाई हो जाता है, श्यामल का श्यामला हो जाता है, शून्य का शूना हो जाता है, सप्तसती का सत्सई हो जाता है, शिर का सिर हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपने एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो शय है ये छोटे शय में कन्वर्ट हो रहा है। आगे देख लेते हैं। चौथे नंबर पर आ जाता है ये जो शय षटकोण वाला होता है ना वर्ण, इसका यदि प्रयोग हुआ होगा तो ये भी तत्सम शब्द में प्रयोग होता है। जैसे कृषक, तो यहाँ पर तो दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं। जैसा अभी हमने बताया आपको, नीचे जो ऋषि की मात्रा लगी होगी तो ये भी क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। यहाँ पे शय वर्ण का प्रयोग है, शय कृषक का किसान हो जाता है। एग्जाम्पल आप यहाँ से देख सकते हो, यशोदा, जशोदा हो जाता है, मुशल का मुशल हो जाता है। तो यहाँ छोटे शय में कन्वर्ट हो जाता है ये षटकोण वाला शय। आगे बात कर लेते हैं पांचवें नंबर पर। पांचवें पर ऋषि की मात्रा, जो अभी हम बात कर रहे थे, उस मात्रा का यदि प्रयोग होता है तो ये भी कहलाएगा तत्सम शब्द। जैसे कृत ग्रह, तो क्रय के अंदर रे लगा हुआ है और गै के अंदर रे लगा हुआ है, तो इसका बन जाता है कचहरी। तो यदि इस मात्रा का प्रयोग कहीं पर हुआ हो तो ये भी तत्सम शब्दों की पहचान है। एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ, पीडीएफ में मिल जाएंगे, वहां से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। आगे आ जाता है रै की मात्रा का यदि प्रयोग हुआ हो। रै की मात्रा जैसे यहाँ पे निंद्रा, दै के अंदर जो नीचे छोटा रै लगा हुआ है, रै की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो इसका भी प्रयोग होता है तत्सम शब्दों में। आप देखना नीचे रै की मात्रा लगी हुई है तो तत्सम शब्द सिलेक्ट करके अपना आंसर दे देना। तो यहाँ पर निंद्रा का हो जाता है नींद। और एग्जाम्पल और मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर परहर का पहर हो जाता है, तो ग्राम का गांव हो जाता है, ग्रीष्म का गर्मी हो जाता है, ग्राहक का गाहक हो जाता है, ग्रंथि का गांठ हो जाता है। तो ऐसे वर्ड आप पीडीएफ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। लास्ट में आ जाता है वह का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर ये 90% का हो जाता है कि यदि वह वर्ण आ रहा होगा बीच में तो हो सकता है कि वो शब्द तत्सम हो। जैसे यहाँ पर आ जाता है वर्षा का, वर्षा का होता है बरसात। तो यहाँ पर भी आपने एक चीज याद ध्यान रखनी है, जो वह वर्ण होता है, वह का जो यदि हम तद्भव रूप बनाएंगे तो उसमें वह का बै हो जाता है। जैसे वर यात्रा का बारात हो जाता है, विवाह का ब्याह हो जाता है, और वट का बट हो जाता है, विद्युत का बिजली हो जाता है, वक का बगुला हो जाता है। तो आपने ध्यान रखना है यदि वह आ रहा है और हमने तद्भव रूप बनाना है तो वह का वह कर देंगे। तो यहाँ पर आपने सिंपल समझे हैं कि इन ट्रिक को लगाकर आप आसानी से किसी भी तत्सम तद्भव शब्द को मात्र 2 सेकंड में सेलेक्ट कर सकते हो। आपने 1-2 बार और प्रैक्टिस करनी है, नीचे पीडीएफ मिल जाएगा, उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, संधि के साथ बिल्कुल ट्रिक से आसानी से सिखाऊंगा। धन्यवाद।